हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 हिंदी ज्ञान सागर के चैप्टर नंबर 4 बातुनी समझाने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले हिंदी पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड है। यदि आपने वीडियोस नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो प्राइवेट में आपको वीडियो दे रहा हूँ, पहले उन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बातुनी चैप्टर। आदमी सुविधा खोजने में मारा जाता है। उस शाम अगर मैं खुद जाकर लिफाफा पोस्ट ऑफिस में छोड़ देता तो वह कष्ट ना होता जो तभी से भुगत रहा हूँ। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि आदमी जो है वो सुविधा खोजने में मारा जाता है। सुविधा का मतलब होता है सुविधा। सुविधा खोजने में, आराम खोजने में मारा जाता है। यदि बोल रहे हैं कि यदि उस शाम में यदि वो खुद जा कर के अपने जो भी लिफाफा था उसे पोस्ट ऑफिस में छोड़ करके आ जाते तो अभी जो वो कष्ट भुगत रहे हैं उसे वो नहीं भुगतते। अब वो उस शाम के बारे में बता रहे हैं। उस शाम मुझे एक लिफाफा ज़रूरी छोड़ना था। मैं बाहर निकला। पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय हो रहा था। सामने एक सज्जन। बाद में मैंने इन्हें कभी सज्जन नहीं कहा। अब देखिए, लिफाफा छोड़ना लेखक के लिए बहुत ही ज़रूरी था। वो बाहर निकलते हैं, पोस्ट ऑफिस बंद होने का भी समय हो रहा था। सामने एक सज्जन। बाद में, और लेखक कह रहे हैं कि बाद में इन्होंने कभी इन्हें सज्जन नहीं कहा। जो भी व्यक्ति को अभी सज्जन कहा जा रहा है, बाद में से कभी भी सज्जन उनके द्वारा नहीं कहा गया। साइकिल पर जाते दिखे। वो जो भी सज्जन थे वो साइकिल पर जा रहे थे। मैंने उन्हें रोक कर कहा, जरा एक लिफाफा लेकर इस कागज़ को उसमें रख कर या पता लिख कर डाक में छोड़ दीजिएगा। आप अपनी पता बताते हैं, जो लिखना है उसमें वो बताते हैं और डाक में छोड़ने को उन्हें कहते हैं, उस सज्जन व्यक्ति को। उन्होंने कहा, सहर्ष। बस उनके सहर्ष ने मेरा हर्ष तभी से जो छीना है वह तो आज तक वापस नहीं मिला। अब लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने कहा सहर्ष। अब लेखक बता रहे हैं कि उन्होंने एक बार जो सहर्ष कहा उसके बाद उनको उनका हर्ष कभी मिला ही नहीं। दूसरे दिन वे दिख गए तो मैंने पूछा, वह चिट्ठी डाल दी थी? तो लेखक जिन भी सज्जन को अपने उस लिफाफे को दिए थे उनको वो दिख जाते हैं अगले दिन। तो वह चिट्ठी डाल दी थी। तो वो बताते हैं, आप बताइए इसका जवाब ज़्यादा से ज़्यादा कितना लंबा हो सकता है? यही कि जी हाँ साहब, मैंने आपकी चिट्ठी टिकट लगाकर तो पता लिखकर पोस्ट ऑफिस के लाल लेटर बॉक्स में छोड़ दी थी। बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। सही बात है। अब इससे ज़्यादा क्या होगा? हाँ, मैंने आपका चिट्ठी को टिकट लगाकर डाल दिया था पोस्ट ऑफिस के लाल लेटर बॉक्स में। लेकिन उनका जवाब, उन्होंने क्या जवाब दिया वो देखते हैं। मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा साहब, देखता हूं कि पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका है। अब मैं बड़ा परेशान। मैं कहूँ कि करूँ तो क्या करूँ? आपकी चिट्ठी ज़रूरी है। आपने पहली बार कोई काम बताया। इतने दिनों से आप यहाँ रहते हैं, पर सेवा को कोई मौका मिला ही नहीं था। मैंने कहा, चाहे आकाश टूट जाए और पृथ्वी फट पड़े, पर मैं आपका लिफाफा ज़रूर डालूँगा। तो साहब मैं बाहर निकला और अब मैं कहूँ कि जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? इतने में साहब मेरी नज़र पड़ी सहानी मेडिकल स्टोर पर। वहाँ सहानी बैठा था। मैं वहाँ गया। सहानी मेरा कई सालों से दोस्त है। आप नहीं जानते, उसके फादर मेरे फादर के बड़े अच्छे दोस्त थे। बाद में उसके फादर को एक दिन दिल का दौरा पड़ा। ये सब आजकल दिल की बीमारी का भी बड़ा फैशन चल पड़ा है। तो मैंने कहा, यार सहानी लिफाफा दे। उसने कहा, लिफाफा तो नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये बता रहे हैं कि वहाँ जाने के बाद इनके साथ क्या क्या हुआ। उन्होंने देखा, फिर कह रहे हैं कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, ऐसा फिर बता रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका था, मेरी नज़र सहानी मेडिकल स्टोर पे पड़ी। तो अब इतना लंबा उन्होंने व्याख्या दे रहे हैं कि कैसे उन्होंने उस लेटर को पोस्ट किया है। और ये भी बता रहे हैं साथ साथ कि सहानी जो है उसके फादर के फादर जो है बहुत ही उसके फादर के फादर मेरे फादर के बहुत ही दोस्त हुआ करते थे। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को वहाँ बताया जा रहा है। मैंने कहा, ला टिकट ही दे। तो सहानी कहता है कि लिफाफा तो नहीं है, टिकट है। तो यहाँ पर जो सज्जन है वो कहते हैं, ला टिकट ही दे। मैंने साहब टिकट तो हाथ में कर ली, अब लिफाफा। मैं बाहर खड़ा खड़ा कहूँ कि लिफाफा कहाँ से लाऊं? अब मुझे घबराहट होने लगी। आखिरी डाक निकालने का वक्त हो रहा था। लिफाफा नहीं गया तो क्या होगा? अब ये बोल रहे हैं इन्हें कि मैं तो सोचने लगा कि मैं क्या करूँगा। आखिरी डाक निकालने का समय भी हो रहा है, अभी तक मैं लिफाफा डाल नहीं पाया। हे भगवान तू ही रास्ता बना। अभी कहते, हे भगवान तू ही रास्ता बना दे। मैं तो इस गाड़ी से लिफाफा छोड़ कर रहूँगा, चाहे मुझे स्टेशन ही क्यों ना जाना पड़े। गाड़ी चल दी होगी तो उसे रोक कर लिफाफा छोड़ूंगा, पर लिफाफा मिले कहाँ? अचानक मुझे
अचानक साहब मुझे राजू दिखा, वही राजू जो किताबों का एजेंट है। उसके हाथ में बस्ता था। मैंने सोचा इसके पास जरूर लिफाफा होगा। मैंने कहा यार राजू एक लिफाफा दे। उसने कहा यार लिफाफा तो है पर उसमें फर्म का नाम छपा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उसे काट दूंगा। मैंने लिफाफा ले लिया। जेब में हाथ लगाया तो कलम ही नहीं था। मैंने कहा अजीब बेवकूफ़ हूँ, काम ले लिया और कलम नहीं लाया नहीं। अब देखिए ये बता रहे कि उन्हें राजू दिखा, राजू से उन्होंने लिफाफा मांगा। लिफाफा राजू ने कहा कि लिफाफे में तो फर्म का नाम छपा हुआ है। तो इससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए कि अब करूँ तो करूँ क्या। अब उसके बाद वो कहते हैं कि मैं काट कर नाम लिख दूंगा। फिर उसने ले लिया, फिर कलम उनके पास नहीं है तो अपने आप को कोस रहे हैं कि मैं काम तो ले लिया, मेरे पास कलम नहीं है। तो एक अभी तक आधा काम भी नहीं हुआ और इतना लंबा चौड़ा व्याख्या वो दे रहे हैं। भाग्य के पास राजू के पास पेन था। मैंने कहा यार पेन दे, और उसने साहब फ़ौरन निकाल कर दे दिया। राजू में इतनी बात अच्छी है, उसके पास कोई भी चीज़ हो तुरंत फ़ौरन दे देता है। अब राजू की व्याख्या कर रहे हैं कि राजू के पास कोई भी चीज़ होती है तो वो दे देता है। राजू से उसने पेन लिया था। अब मैं कहूँ कि काहे पर रख कर लिखूँ। अब ये कहते हैं मैं कहाँ पर लिख के रखूँ। मैंने झट से उसका बस्ता लिया, उस पर लिफाफा रखा, उसकी फर्म का नाम काटा और पता लिखा, और साहब मैं भागा पोस्ट ऑफिस की तरफ। अब संयोग देखिए साहब कि मैं पहुंचा हूँ कि डाकिया चिट्ठी निकालकर लेटर बॉक्स बंद कर रहा था। मैंने कहा भाई साहब ये चिट्ठी भी ज़रूरी है, इसे भी डाक में शामिल कर लीजिए। वह भला आदमी था, उसने लिफाफा ले लिया। तब साहब मेरा मन हल्का हुआ। अब ये बता रहे हैं कि उन्होंने राजू से बस्ता लिया क्योंकि उनके पास रख के लिखने के लिए कोई भी चीज़ नहीं थी। तो राजू से बस्ता लिया, उस पर वो रख के लिखने लगे। लिखा, फर्म का नाम काटा, फिर उनका पता दिया जो उन्होंने कहा था। और फिर जब वो अब बता रहे ऐसा संयोग हुआ कि मैं जब वहाँ पहुँचा तो वो डाकिया था, वो लेटर बॉक्स से लेटर को निकाल ही रहा था। अब इसके बारे में बता दें कि वो जो है भला आदमी था, उसने लिफाफा ले लिया। उनके बाद क्या होता है, उनका जो मन हल्का होता है। या मैंने बहुत संक्षेप में लिखा है उसने लगभग आधा घंटा इसका विवरण में लिया। अब देखिए बता रहे हैं कि लेखक बोल रहे कि इसने जो है जो कहानी में लिखा गया बहुत संक्षेप में लिखा गया, बहुत छोटे में लिखा गया है। इससे ज़्यादा बड़ा जवाब था उनका। मगर जितना पाप कर चुका था उसका फल तो भुगत। अच्छा रुकिए, अब इसके विवरण में लगते हैं लगभग आधे घंटे लेकर, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में लिखा गया है। मैंने कसम खाई कि कभी इनसे कोई काम नहीं करवाऊंगा, मगर जितना पाप कर चुका था उसका फल तो भुगतना ही था। मेरा काम करके उन्होंने मेरे ऊपर हमेशा के लिए अधिकार जमा लिया था। रास्ते में उनका घर पड़ता था, मैं निकलता और उन्हें दिख जाता तो वे बहुत खुश होकर मुझसे पूछते कहाँ जा रहे हैं। अब क्या लेखक कह रहे हैं कि मैंने कसम खाई कि उससे कभी कोई काम नहीं करवाऊंगा, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा पाप कर ही दिया था कि उनका जो फल है उसे अब भुगतना ही पड़ेगा। अब क्या हुआ, एक काम करके उन्होंने उस पर अधिकार जमा लिया। उस सज्जन व्यक्ति ने लेखक पे अधिकार जमा लिया। जब वो कहीं जाते तो रास्ते में उनका घर पड़ता था। जैसे ही लेखक अपने घर से निकलते लेखक उन्हें दिख जाते तो वे बड़े खुश होकर पूछते मुझे कहाँ जा रहे हैं। अब देखिए ये सवाल क्या है, कहाँ जा रहे हैं। मैं नहीं समझ पाता कि आमतौर पर लोग क्यों पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। वे क्या पुलिस के आदमी हैं या खुफिया विभाग के, या चाचा होते हैं कि जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। यह असल में आदमी को रोककर बात करने की भूमिका है। जिसे जल्दी जाना है वह होशियारी कहता है कहीं नहीं, ऐसे ही और आगे बढ़ जाता है। क्या सवाल है कहाँ जा रहे हैं। अब बता रहे हैं कि लोगों को बात करने का एक बहाना मिलता है कि कहाँ जा रहे हैं, ताकि उन्हें रोककर कुछ देर की बात हो सके। लेकिन जो है बता रहे हैं लेखक कि कुछ क्या कहते होशियारी करते कहीं नहीं, ऐसे ही मैं जा रहा हूँ, ऐसे बोलकर आगे बढ़ जाते। ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, ऐसा कर रहे हैं लेखक। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या वो पुलिस के आदमी हैं या फिर खुफिया विभाग के, या फिर चाचा होते हैं कि जानना चाहते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो लेखक का कहना है कि ऐसी चीज़ों को पूछना नहीं चाहिए क्योंकि ये जो एक तरह की रोक कर बात करने का बहाना हो जाता है। मैं जब रुक जाता और कहता यूँ ही जरा सिविल सर्जन से मिलने जा रहा हूँ, बस वे मुझे पकड़ लेते। अच्छा डॉक्टर गुप्ता से, वे हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त थे। नागपुर में पास बंगला था। हमारे घर आते तो मुझे गोद में लेकर खिलाते, मिलते तो कहते क्या बेटा भूल गए, घर नहीं आते हो। वे 10-15 मिनट तक डॉक्टर गुप्ता से अपने पारिवारिक संबंध बताते। अब देखिए लेखक कह रहे हैं कि वो बोल देते कि मैं सिविल सर्जन के पास जा रहा हूँ। तो जो भी सज्जन व्यक्ति थे उन्हें पकड़ लेते
अब कहते ओह सिविल सर्जन डॉक्टर गुप्ता के पास। अब बता रहे हैं कि डॉक्टर गुप्ता मेरे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त थे, नागपुर में उनके पास बंगला था, हमारे घर आते तो मुझे गोद पर लेके खिलाते। और अब मिलते हैं तो वो कहते हैं क्या बेटा तुम भूल गए हो क्या, मुझे घर नहीं आते हो। तो अब डॉक्टर गुप्ता से अपने पारिवारिक संबंध को बताने में वो लगभग 10 से 15 मिनट लेते। कभी मैं कहता प्रोफेसर तिवारी से मिलने जा रहा हूँ, वे कहते अच्छा अच्छा तिवारी जी से मिलने। हमारे फादर इन लॉ के बड़े पुराने दोस्त हैं, दोनों साथ साथ पढ़ते थे, अभी भी वे हमारे प्रति प्रेम भाव रखते हैं। कभी मिल जाते हैं तो कहते हैं कभी घर आओ। अब यदि लेखक कहते हैं कि नहीं मैं प्रोफेसर तिवारी जी से मिलने जा रहा हूँ, तो सज्जन व्यक्ति कहते अच्छा तिवारी जी से मिलने, वो मेरे फादर इन लॉ के बड़े पुराने दोस्त थे। फादर इन लॉ के बड़े पुराने दोस्त थे, दोनों साथ ही पढ़ते थे, मतलब इनके फादर इन लॉ और प्रोफेसर तिवारी दोनों एक साथ पढ़ते थे। अभी भी वे हमारे प्रति प्रेम भाव रखते हैं, अभी भी हमसे बातचीत करते हैं, मिलाव जुलाव होता है कभी तो कहते हैं कभी घर आओ। मैं किसी का नाम लेता तो वह उनके चाचा मामा ससुर या पिता का दोस्त निकल आता और वे 10-15 मिनट उनके संबंधों के बारे में बताते। अब लेखक कह रहे हैं कि यदि वे किसी का भी नाम लेते तो या तो उनके चाचा पिता के दोस्त ऐसे ऐसे हुआ करते थे, ससुर या फिर वैसे वैसे चीज़ हुआ करते थे, जैसे कोई चाचा का दोस्त, कोई ससुर का दोस्त, ससुर का भाई, ऐसा ऐसा यहाँ पर हुआ करता था। तो लेखक कह रहे हैं कि उनका जो पारिवारिक संबंध, उनके दोस्ती, उनके संबंधों के बारे में बताने लगते, जिनका भी नाम लेते। तो अब लेखक बता रहे हैं कि एक दिन कहूँगा डाकू जालम सिंह से मिलने जा रहा हूँ, तब वे शायद झटके से कहेंगे अच्छा डाकू जालम सिंह, वे तो हमारे फादर के अच्छे दोस्त थे, दोनों साथ साथ ही डाका डाला करते थे। जालम सिंह ने तो मुझे गोद में खिलाया है। फिर एक दिन कहूँगा भगवान से मिलने जा रहा हूँ। अब देखिए लेखक कह रहे हैं कि यदि उन्हें ये भी कहा जाए कि डाकू जालम सिंह से मिलने जा रहे हैं, तो वो कहेंगे वो डाकू जालम सिंह, उनके वो डाकू जालम सिंह और मेरे, वो कहेंगे कि डाकू जालम सिंह और मेरे पिता जो है साथ साथ डाका डाला करते थे। तो लेखक बता रहे हैं कि डाकू जालम सिंह से वे भी अपने संबंध के बारे में बताएंगे, डाकू जालम सिंह से भी उनका संबंध हुआ करता था। उसके बाद कह रहे हैं कि कहूँगा भगवान से मिलने जा रहा हूँ। लेखक कह रहे हैं कि एक दिन उन्हें कहूँगा कि भगवान से भी मिलने जा रहा हूँ, आज मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। तो वे कहेंगे भगवान से, अच्छा अच्छा, वे तो हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त हैं, दोनों स्वर्ग में साथ साथ काम करते थे, मेरा नाम उन्हें बताइए, वे पहचान जाएंगे, मुझे तो भगवान ने गोद में खिलाया है। अब लेखक कहेंगे कि वे भगवान से मिलने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे वो सज्जन व्यक्ति, क्या कहेंगे, वे कहेंगे अच्छा अच्छा भगवान से, वे हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त हैं, दोनों स्वर्ग में साथ साथ ही काम किया करते थे। तो ऐसा इसलिए लेखक ने पहले कहा था जिनसे भी वो, जिनके बारे में बताते, उनका कोई रिश्तेदार दोस्ती संबंध सभी से रहता। तो अब बता दें कि उनका मेरा नाम उन्हें बताइएगा, वे पहचान रहेंगे, क्योंकि भगवान ने गोद में इन्हें खिलाया, मतलब इस सज्जन व्यक्ति को उन्होंने भगवान ने गोद में खिलाया है। अब अपनी यह हालत है कि उस रास्ते को छोड़कर करीब आधा मील का चक्कर लगाकर जाता हूँ। एक दिन वे बाजार में मिल गए। अब देखिए लेखक कह रहे हैं कि उनके कारण जो वे आधा मील का चक्कर लगाकर जाते हैं, उस रास्ते को उन्होंने छोड़ दिया और वो आधा मील का चक्कर लगाकर जाते हैं। अब बता दें कि एक दिन वे बाजार में मिल जाते हैं, कहने लगे आजकल आप दिखाई नहीं देते। मैंने कहा बाहर ही नहीं निकलता, घर में ही रहता हूँ। अब बाजार में मिलने के बाद क्या हुआ, उनसे पूछा गया उस सज्जन व्यक्ति के तरफ, आप दिखते क्यों नहीं हैं? तो वे कह रहे हैं कि दिखता नहीं हूँ, इसलिए नहीं दिखता हूँ क्योंकि मैं अब बाजार ही नहीं निकलता, मैं घर से बाहर निकलता ही नहीं हूँ। उन्होंने कहा अच्छा तो फिर घर पर ही दर्शन करूँगा। अब जो सज्जन व्यक्ति है लेखक को कह रहे हैं कि अब मैं आपका दर्शन जो है घर पर ही करूँगा। तो इसमें लेखक कहते हैं कि मैं कहकर फंस गया, अगर वे घर पर दर्शन करने आ पहुँचे तो घंटों बैठेंगे। सोच विचार करने के बाद यह तय किया कि मैं फिर उनके घर के सामने से ही निकलना शुरू कर दूं, वहीं दर्शन दे दूं ताकि वे घर पर दर्शन करने ना आ पहुँचे। अब देखिए लेखक कह रहे हैं कि वे अब उसी रास्ते से जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनका जो आधा एक घंटा जो उनके घर पर आके बैठे, उनका दर्शन करने आए। उस सज्जन से मुझे डर लगता है, वे मुझे दूर से देखते तो चेहरा खिल उठता है, मैं काँप जाता हूँ, वे घंटे भर से कब मैं नहीं छोड़ते। उनके चेहरे पर वही भाव होता है जो सुरसा के मुख पर हनुमान को देखकर आया था। सुरसा ने कहा था आज सुरन मोही दिन आहारा,
आज देवताओं ने मुझे भोजन दे दिया। ये सज्जन भी किसी परिचित को देखकर मन ही मन कहते हैं, आज सुरन मोही दिन आहारा। अब देखिए, वे कह रहे हैं कि उन्हें उनसे डर लगता है, यदि उन्हें दूर से ही देख लेने पे जो है उस सज्जन व्यक्ति का जो मुंह है वो खिल उठता है और जो लेखक है वो कांप जाते हैं। वे घंटे भर से कम उन्हें छोड़ते नहीं है कभी, उनके चेहरे पर वही भाव होता है। आप देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सुरसा थी, सुरसा के को हनुमान को देखकर सुरसा के मुख में बहुत ही बड़ी हंसी आई थी और सुरसा ने कहा था कि आज सुरन मोही दिन आहारा, मतलब देवताओं ने मुझे भोजन दे दिया। तो ये सज्जन है वो भी इसी चीज़ को देखकर, किसी को भी देखकर या फिर लेखक को देखकर आप कह सकते हैं, इसी लाइन को, इसी सेंटेंस को दोहराते थे। वे पास आकर हाथ पकड़ लेंगे और एक पाँव से आपका पाँव दबा लेंगे और मुंह मिलाकर घंटे भर बकते जाएंगे। अब लेखक बता रहे कि कैसे बात करने का तरीका क्या है उनका। वे पास आकर उनका हाथ पकड़ लेंगे और एक पाँव से आप अपना पाँव दबा देंगे, मतलब आपका पाँव दबा देंगे, लेखक का पाँव दबा देंगे और मुंह मिलाकर घंटे भर बकते जाएंगे। हम तो राह देख रहे हैं कि कोई कर्नल जिम कॉर्बेट पैदा होगा जो उनसे हमारी रक्षा करेगा। अब कह रहे हैं लेखक कि कोई कर्नल जिम कॉर्बेट पैदा होगा जो उनसे हमारी रक्षा करेगा। तो ये जो कहानी था लिखा गया था हरिशंकर परसाई के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ये कितना ही एक्साइटेड, मतलब कह सकते हैं कितना ही हंसी वाला ये कहानी था जो हरिशंकर परसाई ने लिखा। तो यदि आप इसका सॉल्यूशन वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। यदि आप मेरी वीडियो का पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि हाँ मुझे वीडियो अच्छा लगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ को लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।